हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम और मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। थ्री बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज आर प्लेस्ड एट 0 A0 and at A/2, A √3/2. Find out the coordinate of center of mass. तो ये हमसे ये कह रहा है। तो देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक पॉइंट जो है, एक मास आपका यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास पे, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और दूसरा है A0 पर। चलिए यहाँ पे हो गया A0, और तीसरा है A/2। A/2 मतलब इसके बीच में यहाँ कहीं। तीसरा है A/2, A√3/2। ये तीनों का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो तीनों को एक सिस्टम में ले लेते हैं हम इस टाइप से। तो इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए हमको। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो कोऑर्डिनेट से मालूम है, जाहिर है कि सब मास इक्वल है, इक्वल मासेज। तो इक्वल मासेज में सबको एम मान ले रहे हैं हम। यस, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो हम लोग XCM YCM हम लोग निकालेंगे, तो वहां से हमें पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि ये कहाँ पड़ेगा, तो पहला काम तो इसके मध्य बिंदु पे सेंटर पे पड़ेगा। और ये ऊपर कितना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। देखते हैं कितना पड़ेगा। ये निर्देशांक हमको दिया हुआ है। यस, तो फार्मूले में रखते हैं। तो XCOM बराबर होता है M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। तो टू पार्ट सेंटर ऑफ मास हम फाइंड करेंगे टू पार्टिकल सिस्टम पर, और दो से अधिक भी पार्टिकल रहेगा तब के लिए भी हमें फाइंड करना है। तो चलिए, M1 तो M है, X1 0, M2 M, X2 A, M3 M, X3 A/2 अपान M प्लस M प्लस M। यस, हाँ, ये तो 0 हो गया है। इनमें से M कॉमन ले लिए, तो MA प्लस MA/2, तो 3/2 MA। ये हमको अंश में मिल रहा है, नीचे 3M मिल रहा है। तो 3M कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A/2। ये तो बिना सोल्यूशन के हम लोग बता दिए थे कि इसके आधे डिस्टेंस पर कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा, एक्स एक्सिस वाला। हाँ, YCM वाला थोड़ा देखना था, ये तो हम वैसे भी जानते थे। तो Y सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, उसका फार्मूला M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 है M, Y1 है 0, M2 M, Y2 है 0, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 इस टाइप से। M3 है M, Y3 है A√3/2 अपान M प्लस M प्लस M, इतना आया। तो ये सब तो 0 है, यही ये बच रहा है M A√3/2 अपान 3M अपान 3M। इसका कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा सफाई से। M A√3/2 बटे 3M के स्थान में लिखना है √3 इंटू √3M।
हाँ, तो अब √3m ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा √3m ऊपर √3m नीचे, तो a/2√3 ये हमको मिल रहा है। ये देखिए √3 कट गया, a/2√3, ये 2 ऊपर से नीचे √3 रह जाएगा इतना। तो कोऑर्डिनेट आया, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया आपका a/2 a/2√3, यह है आंसर, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग of two particles of masses m1 and m2 separated by a distance l in relative to m1। मतलब इसका ये है कि m1 m2 दो मास हैं, इनके बीच का डिस्टेंस l है, ये है। m1 से जो है इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, m1 से इनका कितना सेंटर ऑफ मास होगा ये आपको बताना है। तो एक तो लगाने का तरीका है, इस टाइप के सवाल को आपको बताया गया है शार्ट में, सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा, m1 से बताना है तो आपको कंसेप्ट बताया गया है कि m2l अपॉन m1 प्लस m2। m1 से कह रहा है इन रिलेटिव टू m1, m1 से कितनी दूरी पर सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ, आंसर आपका ये हो गया, इस टाइप से लगाया कीजिए। m2 से कोई कहे सेंटर ऑफ मास कितना होगा तो आप कहेंगे m1l अपॉन m1 प्लस m2। तो जहां से कोई कहे सेंटर मास फ्रॉम m1 यहां से है सेंटर ऑफ मास। हाँ, अगर आप पूरा लगाना ही चाहते हैं, सोच लिए हैं, तो देखिए तब इसे आप ओरिजिन पे मान लीजिए, एक्स अक्ष y एक्सिस, तो ये 0 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा l, 0। अब सेंटर ऑफ मास y वाला पोर्शन तो यहाँ पे 0 है, केवल x एक्सिस पे चलना है, कहां पड़ेगा। मास m1 m2 से बड़ा है तो आधे से अंदर आएगा सेंटर ऑफ मास, अगर छोटा है तो आधे से उधर जाएगा। ये सब कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए उस टाइप से निकाल लेते हैं XCOM। तो ऐसे केस में हम लोग फार्मूला लगा के ये चीज प्राप्त करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन ऑप्शन के लिए ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये हो जाएगा m1 रखा जाएगा, x1 आपका 0 है, m2 रखा जाएगा, x2 l है अपॉन m1 प्लस m2। तो वही आया है जो ऊपर वाला है, तो m2l अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, जो लोग फार्मूला लगाएंगे यही चीज तब भी आ रहा है, और कॉन्सेप्ट जो है आपको ये जानना चाहिए शार्ट में जल्दी से टिक लगाने के लिए। तो आपका ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो मिलेगा m2l अपॉन m1 प्लस m2, ये m1 से मिलेगा, y वाला पोर्शन 0 है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है 3 rods of the same masses are placed as shown in the figure, calculate the coordinate of the center of mass of the system। तो यस, 3 रॉड हैं, इस टाइप से रखे हुए हैं और इनका इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए मास जो है क्या केंद्रित होना चाहिए किसी एक बिंदु पर। अब यहाँ पे पूरे राड में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे पूरे राड में तो देखिए राड का इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पे कहीं आएगा। तो मिडिल पॉइंट पे आएगा
तो ये हो जाएगा a/2 कामा 0। इस रॉड का भी कोऑर्डिनेट आएगा कितना, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे कितना, a/2। इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखते हैं इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो ये आधा चलेगा, जब ये x एक्सिस पे आधा चला तो यहां होगा, y एक्सिस पे आधा चला तो यहां होगा। इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा a/2 होगा। अब हम मान ले रहे हैं पहले वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहां x1 y1 इसे कह देते हैं, और दूसरे वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, इसे कर दीजिए आप x2 y2 और इसे x3 y3। ये तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां है, दूसरे रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां है, तीसरे रॉड का सेंटर ऑफ मास इस मध्य मिडिल पॉइंट पे है। तो सबका कोऑर्डिनेट अब पता चल गया। तो जहां पे अब ये 3 सिस्टम हो गए, अब देखो अब 3 मास हो गए, इनका सेंटर ऑफ मास जाहिर है यहां कहीं होगा। एक फील्ड बता रहे हैं कि यहां कहीं होगा इनका सेंटर ऑफ मास। तो ये चीज आपको देखना है यहां से। तो जाहिर है पूरे रॉड पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको किसी एक पॉइंट पे नहीं, इसके मिडिल पॉइंट पर आपको सेंटर ऑफ मास मानना होगा। तो अब ये माना जाएगा पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है। अब हम फार्मूले में रखेंगे। हाँ, तो XCOM इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यस, तो M1 आपका है ये वाला, देखें M1 है हर जगह M, और x1 है a/2 यहां, और यहां चलते हैं प्लस M2 M है, x2 0 है, M3 M है, x3 a/2 है, अपान M प्लस M, ये हो जाएगा M a/2 दो स्थानों पर ये हो रहा है। तो ये ऊपर तो हो जाएगा MA अपान 3M से M कैंसिल, तो ये आया a/3 डिस्टेंस पर जो है सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और इसी प्रकार जो है YCOM, y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, तो M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आपका फार्मूला हो गया। M1 M है, y1 यहाँ पे 0 है, M2 M है, y2 यहाँ पे कितना है, a/2 है। हाँ, M3 M है और y3 है a/2। फिर दोबारा वही आ रहा है M प्लस M। तो ये हमको मिल रहा है MA/2, तो ये हो जाएगा MA अपान 3M, M से M कैंसिल, ये आ गया a/3। तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया है वो a/3 कामा a/3 है। यस, सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल सिस्टम शोन इन फिगर। तो एक मास है 3 kg का जो ओरिजिन पे है, और एक 4 kg का मास है जो यहां पे रखा है, और एक 8 kg का मास है। बस ऐसे इतना ही दिया हुआ है। एक्स एक्सिस 1 2 3 मीटर, वाई एक्सिस पे 1 2 मीटर, इस टाइप वाई मीटर में दर्शाया गया है। तो पहला काम तो तीनों का कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए, तब हम सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे। इसका कोऑर्डिनेट है ओरिजिन पे है तो 0 0। इसका 4 वाले का इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 2 मीटर,
y एक्सिस पे 1 मीटर, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 1। और 8 वाले का इसका कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पे 1 मीटर, y एक्सिस पे 2, तो इसका 1 2 आएगा। तो अब सब हो गया कोऑर्डिनेट। तो यही आपको ध्यान देना था, इस पे दिया नहीं था, इस टाइप से दिया था, तो इसे आप एक सिस्टम में ले आइए। अभी इनका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा ये आपको बताना है। तो जाहिर हम लोग अभी फार्मूला प्रयोग किए हैं तो वही फिर प्रयोग करेंगे। तो पहले एक बार स्वयं सॉल्व करें। XCOM तो हो जाएगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। ये M1 ये है 3 kg गुणे X1 0 प्लस M2 है 4 kg, X2 है 2, M3 है 8 kg, X3 है 1 अपान 3 प्लस 4 प्लस 8। हाँ तो होगा 4 दूनी 8 8 16 16 अपान 15, तो ये आएगा 16/15। YCOM इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो ये होगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो जाएगा। तो M1 आपका 3 kg है, Y1 0 है, M2 आपका 4 kg है, Y2 1 है, M3 8 kg का है, Y3 2 है अपान 3 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 3 15, ये हो गया। तो 8 दूनी 16, 4 के 4, 16 4 20, 20/15। बस आ गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इसका कोऑर्डिनेट आया 16/15 कामा। आप इसे सरल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी, अच्छा नहीं लग रहा है। 20/15 रहने दीजिए चाहे तो, 5 चौक 20 5 3 15, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट आएगा, सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये दिया हुआ है, यहाँ m मास है, ओरिजिन पे है, और 2m मास है, ए डिस्टेंस पर है, ये 3m है, 4m है, और ये स्क्वायर है, हर जगह ए है। अब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा। ये 0 0 है, ये हो जाएगा A0, और ये XY ये AA हो जाएगा, और ये हो जाएगा x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे A, इतना हो जाएगा। तो चारों का कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मान लेते हैं आप ऑप्शन का सवाल हल कर रहे हैं, थोड़ा सिमिलरिटी वगैरह ख्याल करना चाहिए। आप देख रहे हैं 4m और 1m, 5m इधर हो रहा है, और 3m 2m 5m इधर हो रहा है। तो ऐसे में इधर 5m इधर 5m मास हो रहा है। हाँ, तो जाहिर है कि इसके मिडिल पॉइंट पे कहीं सेंटर आएगा। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आप निकाल रहे हो उसका कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो ऑप्शन में देखते समय इस टाइप ध्यान देना चाहिए। और संतुलन नहीं है, इतनी सिमिलरिटी है, ये दोनों मिलकर 4 1 5 हो रहे हैं, इधर भी 5 हो रहे हैं, तो जाहिर इसके बीच में कहीं पे मिलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा यही क्लियर है। हाँ, वाई वाला निकालना पड़ेगा। तो ये देखते हैं। तो ऑप्शन वगैरह में अगर एक ही जगह एक्स के स्थान पे एक्स कोऑर्डिनेट A/2 दिया है तो जाहिर है कि वही तुरंत टिक लगा देना चाहिए। हाँ, तो देखिए, तो XCOM इक्वल टू हो जाएगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M4 X4 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो ये M1 है M, X1 है 0, M2 है आपका 2m, x है A, x है A,
m3 के स्थान पे ये 3m है, इसका x3 है a। m4 के स्थान पे है ये 4m और इसका x है 0 अपान m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, ये हुआ 2ma 3ma, तो ये हो जाएगा 5ma। अंश में आया तो 2 1 3 3 6 4 10m, तो m से m 5 दूनी 10 a/2 हम लोग कह भी रहे थे, देखो तब भी आ गया। हाँ यही चीज अब y कोऑर्डिनेट वाला आपको निकालो, YCOM, तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये आपका आया। तो m1 हम लोग रखेंगे m, y1 0, m2 रखेंगे 2m, y2 है 0, m3 रखेंगे 3m और इसका y है a, और ये m4 रखेंगे 4m, इसका y है a अपान m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, तो ये हो जाएगा 3ma 4ma 4 3 7ma अपान 10m, तो m से m कैंसिल, तो आ गया 7a अपान 10। तो इतना आंसर यहां से आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास, एक चीज और फील कर सकते थे आप लोग वहां पे, ओरिजिन, ये हम सेंटर ऑफ मास कहां से बता रहे हैं, ओरिजिन से, यहां से हम बता रहे हैं, तो यहां से एक्स एक्सिस पे गया a/2 कहीं मिला होगा, a/2 पे, चलिए यहां कहीं मान लेते हैं, फील करते हैं। देखिए 7a/2 3 4 3 7ma बटे 10, ठीक तो है, हाँ कैलकुलेशन ठीक है। तो आप फील करिए इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ मास मिला, a/2 हो गया। लेकिन ये भी ध्यान देना, देखिए यहाँ 4 3 7 है, यहाँ 2 1 3 है, मतलब आधे से ज्यादा, 3 3 दूनी 6, आधे से ज्यादा मास ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो जाहिर है जिधर मास रहता है उसी तरफ आधे से ज्यादा दूरी, आधे से ज्यादा मास है, ऊपर 7m है, नीचे 3m है, आधे से ज्यादा मास है। तो जाहिर है कि जिधर मास ज्यादा रहेगा उसी ओर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। तो यहां से जो है 0.7 पूरा a है, पूरा लेंथ क्या है a, तो 0.7a यहां भी सेंटर ऑफ मास मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर मिलेगा यहां कहीं। तो ये भी चीज बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते थे, इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए था, 1 4 1 5, इधर 5 बराबर हो गया, जाहिर है एक्स एक्सिस पे मिडिल पॉइंट पे मिलेगा, तो a/2 तो ऐसे कन्फर्म था। ये भी ध्यान देना चाहिए था 4 3 7 और 2 1 3, तो दुगने से भी ज्यादा दूरी पर है, तो इसके आधे से भी आगे की ओर वाला जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे आधा मतलब a/2 0.5 हो गया, 0.5 से भी ज्यादा वाला जो वैल्यू उसमें रहे उसी को आपको ऑप्शन में टिक लगा देना चाहिए, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किया, और एकदम सही होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 6वां क्वेश्चन देखा जाए। ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए 3 kg मास कनेक्टेड टू ए 2 kg मास बाय ए massless rod. The 3 kg mass is located at r1 vector इतना मीटर and the 2 kg mass at r2 vector इतना मीटर. Find the position and coordinate of the center of mass. तो कभी कभी वेक्टर फॉर्म में सेंटर ऑफ मास का वो कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आपको इस टाइप से लगाना चाहिए। उसका फार्मूला तो हमें मालूम है, RCOM वेक्टर फॉर्म। तो ऐसे केस में है m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपान m1 प्लस m2। तो हमको ध्यान देना चाहिए।
तो सेंटर ऑफ मास का वेक्टर फॉर्म में कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। तो m1 आपका है, देखिए 3 kg ये हमारे लिए m1 हो गया। हाँ, तो 3, और इसका r1 वेक्टर आपका ये दिया है, r1 वेक्टर ये दिया है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस m2 दिया है 2 kg, और इसका r2 वेक्टर हमको दिया है 4, ये m1 है और ये m2, ये दिया 4i कैप प्लस 2j कैप, इतना अपान m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 है 3 प्लस 2। चलिए शुरू करते हैं, आई इकट्ठा करते हैं। देखो 3 दूनी 6, आई कैप 4 दूनी 8 और 6 8 6 14 आई कैप, इतना आया। जे इकट्ठा करते 5 तिहाई 15 जे कैप और 2 दूनी 4, 15 4 19 जे कैप अपान 5। तो जो ये RCOM आया, ये 14 अपान 5 आई कैप प्लस 19 अपान 5 जे कैप। तो ये आया RCM, फाइंड द पोजीशन आया, पोजीशन आपका इतना आया। और सेंटर ऑफ मास ये कह रहा है, कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कोऑर्डिनेट यही आपका हो जाएगा 14 अपान 5 कामा 19 अपान 5। इस टाइप से आंसर लिखना था। तो अब आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 7वां न्यूमेरिकल देखा जाए, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है यहाँ, हाँ यहां के सापेक्ष में इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास चाहिए हमको। तो यहां पे देखा जाए, ये इस टाइप का केस होगा। एक नीचे वाली तल्ली है, नीचे वाली तल्ली ये स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन वो स्क्वायर क्यूब है ये नीचे वाला, और ये घनाभ है। हाँ, तो अगर ये साइड भरा, अगर ये आधे पर से हम काटते, आधा लेते इसका, तो ये क्यूब हो जाता। तो ये कोरी नीचे वाले सबके मास क्या है, m दर्शाए गए हैं, और ये ऊपर वाले कितने दर्शाए गए हैं, 2m 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 2m, ये ध्यान देना है। और सबकी साइड a है। इसका हमें सेंटर ऑफ मास प्राप्त करना है। तो आप बताइए कैसे प्राप्त किया जाए। यस, तो एक तो तरीका ये है, एक्स एक्सिस 3D में है ये हमारा। तो एक तरीका तो ये है, XCOM निकाला जाए, YCOM निकाला जाए और ZCOM निकाला जाए। तो निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। चलिए कोऑर्डिनेट पे पहले बात कर लेते हैं, तब आगे सोचते हैं कैसे सवाल लगाया जाए। अब ये सवाल यहां देखिए, इतने मास हैं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। XCM YCM M1 M2 M3 M4 कितने, 4 4 8 मास है। तो 8 टर्म इसके लिखने पड़ेंगे, 8 इसके 8 इसके, और सबके कोऑर्डिनेट। तो ये तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा अगर इस टाइप से हम लोग लगाते हैं तब। फिर भी एक इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाए। तो ये तो ओरिजिन है, तो क्या होगा 0 0 0, ये हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं इसका क्या होगा। एक्स एक्सिस पे ये चला है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो A0 0 इस टाइप से हो जाएगा, इस मास का हो गया। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, इस मास का यहां देखते हैं। एक्स एक्सिस पे A, वाई एक्सिस पे A और जेड एक्सिस पे ये नीचे वाली तल्ली है। तो A और ये 0 हो गया। चलिए इस पे चलते हैं। ये तो वाई एक्सिस पे चला है, केवल वाई एक्सिस चला, नीचे वाला मास है तल्ली। तो वाई एक्सिस पे केवल चला है। तो x बराबर 0 हो गया, y बराबर a हो गया और z बराबर भी 0 हो गया। तो तीनों वाले, नीचे वाले का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लिए, और ऊपर वाले का, तीनों नहीं 4 मास है, चारों का कोऑर्डिनेट लिख लिए। और ऊपर वाले का देखते हैं। ऊपर वाले चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये z एक्सिस पे यहां पे है, ना तो ये x चला है ना तो ये y चला है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 a, और इसका ये x एक्सिस पे चला है, y एक्सिस पे चला है और z एक्सिस पे भी चला है। इसका कोऑर्डिनेट देखें, ये चीज x एक्सिस y एक्सिस, इसका हो जाएगा a, y पे 0 है, ये y एक्सिस पे नहीं चला है ये,
ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे नहीं गया। वाई एक्सिस मतलब ये वाई ऊपर जाएगा। तो आप इस टाइप का फिगर सोचेंगे तब ये पता चलेगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट हो गया। यहां ये दर्शाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे चला ही नहीं है, और जेड एक्सिस पे ए है। चलिए ये हो गया 1 2 हो गया। अब यहां देखते हैं इसका मास, ये कैसे आया होगा, एक्स एक्सिस पे चला होगा इसका, ये यहां से देखिए एक्स एक्सिस पे ए चला होगा, वाई एक्सिस पे भी ये पूरा चला है लंबाई, और जेड एक्सिस में भी ये पूरा चला है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ए ए। हाँ, वो एक्स एक्सिस पे चला है, वाई एक्सिस पे चला है और जेड एक्सिस, तीनों दिशाओं में ए पूरा चला है। तो एक ये मास हो गया, एक मास और रह गया है ये वाला मास। ये वाला मास तो एक्स एक्सिस पे बिल्कुल नहीं चला है, हाँ, वाई एक्सिस पे चला है ए, और जेड एक्सिस पे चला है ए। तो इसका कोऑर्डिनेट ये होगा। तो देखिए टोटल मास आपको मालूम है, टोटल कोऑर्डिनेट हम आपको लिख दिए हैं। तो एक्स सी एम वाई सी एम 8 पद तक ये सब निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे, आपको अपना आंसर अब मिलेगा। अब देखिए क्या किया जाए। तो इनमें से आंसर तो वैसे भी आपको ढूंढना चाहिए। देखिए 2m और m, तो देखिए ये इनके बीच में पड़ेगा, चाहे जहां लेंगे सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, इनके बीच में पड़ेगा। और वाई वाले के भी क्या पड़ेगा, वाई वाले के भी बीच में पड़ेगा। तो a/2 ये दो तो आंसर कन्फर्म है। केवल जेड वाली बात नहीं बन रही है कि जेड वाले का सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा। अब देखिए यहां पे ये 2m नीचे m, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, देखिए यहां पे कहीं पड़ेगा, यहां कहीं आएगा, ये हो जाएगा। तो x का कितना आधा हो जाएगा, इसके बीच में पड़ेगा। और y वाला पोर्शन देखिए m 2m, तो इसके भी बीच में पड़ेगा, ये भी a/2 क्लियर है। केवल z वाला पोर्शन क्लियर नहीं है। तो देखिए इस टाइप के भीड़ करने से भी प्रॉब्लम हल होगा। 8 टर्म तक ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट तो हमको आ जाएगा ये चीज, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, इतना समय है नहीं। तो कुछ कंसेप्ट लगाया जाए। आप देखिए ऊपर वाला जो मास है, ऊपर वाला 2m, ऊपर वाला जो मास है वो 2m है, और नीचे वाली में जो मास है हर जगह क्या है, m है। तो नीचे वाले देखिए 4 इस टाइप से, ये m, इनका सेंटर ऑफ मास यहां मान लीजिए, चलिए p नाम दे देते हैं। अब ये हो गया 4m हो गया। नीचे वाली तल्ली का, यस, नीचे वाली तल्ली का m था, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां मान लीजिए कितना, 4m। अब ऊपर वाली तल्ली का 2m, इसका मास मान लेते हैं। अब ये गैपिंगिया कितनी है, ये वाली गैपिंगिया a है यहाँ पे, तो ये a दूरी पर एक दूसरा इस टाइप से बना लेंगे हम लोग। इनके बीच जो गैपिंग है वो स्क्वायर है, इस टाइप से देखिए। तो ये भी डिस्टेंस कितना है, a है, यस। अब ये वाला मास क्या है, 2m, तो ये इस मास को, टोटल मास को 8m है, वो यहां मान लिए हैं, सेंट्रॉयड हो गया। तो सेंटर ऑफ मास वो होता है जहां पर टोटल मास को केंद्रित माना जा सके, वही सेंटर ऑफ मास होता है। तो इस नीचे वाले m को यहां पे केंद्रित माना जा सकता है, तो ये हो गया। और ऊपर वाली तल्ली के ये 2m वाले मास को यहां पे केंद्रित माना जा सकता है। और ये सिमिलरिटी है, ये क्या है, सिमिलरिटी है। तो हर जगह 2m, तो जाहिर इसके 100% बीच में पड़ेगा। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला भी क्या है, m है, तो वहां पड़ेगा। तो अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम होगा, 1:2 के अनुपात में हमारा आ गया। ये z वाली दूरी है, x और y वाली दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, वो a/2 अपने आप आ जाएगा, पता चल रहा है वो सिमिलरिटी है। इसका सेंटर ऑफ मास ये बीच में पड़ेगा, और यहां भी y वाला भी बीच में पड़ेगा। हाँ,
अब ये दिक्कत ये आ रही है, बीच में तो पड़ेगा, एकदम बात है, सिमिलरिटी है, देखिए यहां से 3m सिमिलरिटी है, तो बीच में पड़ेगा। तो टू पार्टिकल सिस्टम में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास आपको कहां से चाहिए। सेंटर ऑफ मास ये ऊपर वाली तल्ली है और ये नीचे वाला, मतलब 4m से हमको चाहिए, ये ओरिजिन वाला तल्ली है, ये ओरिजिन वाला तल्ली है, यहां से चाहिए हमको। तो यहां से सेंटर ऑफ मास देखते हैं हमको कितना मिलेगा, ये यहां से ये पता चल जाएगा, जेड वाला पोर्शन बस। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास होता है, यहां से अगर निकालना है तो 8a अपान 4 + 8, बस यही आपका सेंटर ऑफ मास है। तो 8a कितना हो रहा है आपका, हाँ 8a अपान 8 × 4 = 12, तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये भैया क्वालिटी बेस्ड सवाल था, इसको हम हल नहीं कर पाएंगे मतलब आप करिएगा। ये 8 पद अगर जिनको निकालना है सबका कोऑर्डिनेट हम लिख दिए हैं। तो m1 m2 m3 ले जाएंगे कहां, 8 पद तक, 8 मास लिखेंगे, 8 का x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, गुणा करेंगे, फिर 8 मास है और उनके y वाला कोऑर्डिनेट सब गुणा करते जाएंगे, फिर z वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि ये 3D में आएगा ना, 3D x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। और हम जो क्या किए हैं, हम ऊपर नीचे वाले मास को एक सेंट्रॉइड कर दिए हैं, एक पॉइंट पे केंद्रित मान लिए। जाहिर है नीचे वाले का एक सेंटर पे पड़ेगा भी, एक स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा। ऊपर वाली तल्ली का भी, क्योंकि सिमिलरिटी है 2m सिमिलरिटी है, तो जाहिर है इसका भी बीच में कहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 4m 8m। अब x एक्सिस y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट तो क्लियर था, a/2 आएगा। अब बचता है z एक्सिस वाला, ये जो है दुगना मास है, तो जाहिर है कि इसकी ओर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 8m से a/3, इधर से 2a/3, एकदम फिट है, कहीं कोई आशंका वाली बात नहीं है। तो आप ये फार्मूला से लगाएंगे, और ये हम क्या किए हैं, नीचे वाले 4 मास को एक पॉइंट मान लिए हैं, सेंटर ऑफ मास वहां कर दिए, और ऊपर वाले चारों मास को जो कि समान है एक अलग पॉइंट मान लिए, तो इसे 2 पार्टिकल सिस्टम में हम कन्वर्ट कर दिए। यहां से इस टाइप से निकालना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 8वां सवाल देखा जाए। 8वां सवाल कह रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास। एक राड है, इसका लेंथ l है, मास m है। एक दूसरा राड है, उसका भी मास m, लेंथ l है। इनका सेंटर ऑफ मास दोनों का एक साथ हमको चाहिए, और m तो पूरा हर जगह राड है, तो हर जगह मास होगा, तो जाहिर है किसी 2 पार्टिकल सिस्टम में आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए राड के लिए देखते हैं। ये राड है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर ढूंढेंगे तो इसके 100% मिडिल पॉइंट पे हम लोग पाएंगे यहां पे। तो ये मास को हम मान ले रहे हैं m, यही हमारा m मास है। ये टोटल मास जो है कैपिटल M ही कहे हैं, तो कैपिटल M ही लिखिए यहाँ पे। ये कैपिटल M आपका यहां से है, तो चलो ये P नाम दे देते हैं हम। हाँ, अब ये दूसरा राड है, इसका अपना सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो जाहिर है कि इसके मिडिल पॉइंट पे होगा सेंटर ऑफ मास, इसके मिडिल पॉइंट पे होगा। तो ये l/2 है, तो ये इतना l/2 डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी कितना है, l/2 होगा यहां से यहां तक, तो l/2, तो ये l/2 है, ये टोटल l है, तो l/2 हो चुका है, तो l/2 ये बचा, आधी लंबाई यही बचेगा। तो इसे Q नाम दे देते हैं। तो यहां अलग से उतार ले लेंगे P, कैपिटल M, ये कैपिटल M, इसका लेंथ है l/2। अब इसका सेंटर ऑफ मास, अभी इसे 2 पॉइंट मान लीजिए, 2 पॉइंट का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं इसके मिडिल पॉइंट पे कहीं मिलेगा, मतलब l/4 आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा l/4 पे मिलेगा। इसका l/2 हो गया, l/4 आपका यहां पे कहीं मिलेगा, y एक्सिस पे l/4 डिस्टेंस पे मिलेगा P से। हाँ चलिए, P से हम इसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करते हैं, चाहे Q से ज्ञात करिए, दोनों एक ही बात है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ये हो जाएगा
P से ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका मास m, इसका मास गुणे पूरी लेंथ अपान कैपिटल M प्लस कैपिटल M, इतना आएगा। तो ML बाई MM 2M, तो ये हो जाएगा 4M, ये दो इसका, तो M से M कैंसिल, तो आएगा L बाई 4 RCOM। इसका सेंटर ऑफ यहां मिलेगा कितने डिस्टेंस पर? L बाई 4 पर। तो वो कहां से पूछेगा ये आपको पता करना होगा, उसके आधार पे आपको ऑप्शन में टिक लगाना होगा। तो हम तो चाहे आप Q से निकालिए तब भी इतना आएगा, चाहे आप P वाले पॉइंट से निकालिए तब भी कितना सेंटर ऑफ मास आएगा? L बाई 4, L बाई 4। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, देखा जाए 9वां सवाल, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ प्लेट। एक दो प्लेट दिया हुआ है, L लेंथ का है ये प्लेट, और इसके आधे से दो भाग में है, और इस भाग का डेंसिटी ρ1 है, इस भाग की डेंसिटी ρ2 है। जितना ये है वॉल्यूम उतना ये वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम है। चलो मैं लिख देता हूं, सेम वॉल्यूम है। तो इसका हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब ये पूरे प्लेट पर मास होगा, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो मास m1 इक्वल टू हो जाएगा ρ1v, मास m2 इक्वल टू हो जाएगा ρ2v। ये आपको ध्यान देना चाहिए। इसे पूरे मास को हम मान लेंगे, इसके सेंटर पर कहीं क्या होगा? ये m1 मान लेते हैं, पूरा इसका m1 मान ले रहे हैं, ये सेंटर पे होगा। और इसका L/2 जो है ये इसके सेंटर पे यहां होगा क्या? m2 होगा। बस इतना आप ख्याल करिए, m2 होगा। और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पे पड़ेगा। m1 ज्यादा अगर है, m1 ज्यादा है तो इसकी तरफ शिफ्ट होगा, m2 ज्यादा है तो उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करके हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। तो यहां देखिए, अगर m1 से आप सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना चाहते हैं तो हो जाएगा XCOM बराबर है, तो m1 से फाइंड करना चाहते हैं तो m2 गुणे इनके बीच की दूरी कितना है? ये L/2 है तो ये L/4 होगा, इधर भी L/4 ले लेंगे, इधर भी L/4, तो मिलाई जुलाई का आएगा कितना? L/2 अपान m2 L/2 बटे m1 प्लस m2। तो यहां से m1 से हमारा सेंटर ऑफ मास हम लिख रहे हैं। अब जहां से आपसे पूछेगा आप ज्ञात करिएगा, अलग की बात है, लेकिन हम इसको मान ले रहे हैं, ये ओरिजिन पे है तो m1 यहां मान रहे हैं सेंटर पे, इसके ओरिजिन पे, तो यहां से ले रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं फ्रॉम। अब जहां से पूछेगा आप करिएगा फ्रॉम m1, मतलब जो हम सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं फिगर से, m1 से हमारा आएगा आंसर ये। तो m2 बीच की टोटल दूरी बटे m1 प्लस m2। अब चूंकि रो में चाहिए आपको तो ये वैल्यू यहां पे पुट करना चाहिए, m2 का स्थान लिखना चाहिए ρ2v इंटू L/2। चलो m1 के स्थान पे लिखना चाहिए ρ1v प्लस ρ2v। तो v तो कॉमन आ जाएगा, v कॉमन ले लेंगे तो ρ2 L/2 ऊपर है, बटे यहां पे v कॉमन लेंगे तो ρ1 प्लस ρ2 आएगा, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, दो अपने प्रोसेस के अनुसार नीचे आएगा। तो ρ2 L अपान 2 इन ब्रैकेट ρ1 प्लस ρ2। ये आया सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट आया तो है, लेकिन कहां से आया इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम जो निकाले हैं इस प्लेट के सेंटर ऑफ मास, मतलब m1 से हमारे इतनी दूरी पर सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, दिया आया। अब कहां से पूछेगा आप सवाल को ध्यान देना है। हम तो ये बता रहे थे कि आप ρ1 ρ2 की वजह से कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। उसे पूरे प्लेट पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप उसके सेंटर मान लीजिए, इसके पूरे प्लेट पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर मान लीजिए। m1 बराबर ρ1 इंटू होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो उसकी वजह से हम कहे कि रोक वाली जानकारी आपको हो जाए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स,
10वां सवाल देखा जाए, 10वां सवाल फाइंड सेंटर ऑफ मास, ऐसा कह दिया गया है। तो देखिए ये पिरामिड के शेप का है, तो ये स्क्वायर इस टाइप से है, ये तो स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नीचे, ये चारों मास यम 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 यम, यहाँ चारों मास दिए हुए हैं, और चारों मास दिए हुए हैं, यही चारों मास आप मान लीजिए, ऊपर ही मान लीजिए। तो यहां से ये सभी ए साइड है, सभी साइड ए है, यहां से इसके तल से ए मीटर ए ऊंचाई से हाइट पर एक 5वां मास ले लिया गया है यम। तो इसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है कहां पड़ेगा, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान देना है। हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो देखिए कहां पड़ेगा, कैसे। अब इसको क्या किया जाए, इसको ध्यान देना कितनी हाइट पर ये पड़ेगा, नीचे से कितनी हाइट पर ये इसका सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, ये बताना है। तो यहाँ पे ये जमीन से भी ऊंचाई, मतलब हर साइड क्या है, ए है। अगर ऐसा ये रहेगा तो ऐसा ये रहेगा, यहां कोई ले लेंगे तो हर साइड हर कोना क्या आएगा, बराबर आएगा। तो वही चीज है, ये ऊंचाई भी ए है, भले दिख ना रहा हो बोर्ड पे, अलग की बात है। तो इस टाइप का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 4 मास नीचे है, 4 मास को सेंटर ऑफ मास यहां मान लो तुम, यहां देखो अलग से बना देते हैं, ये हो गया कितना 4 यम। इससे ए ऊंचाई पर एक मान लिया, दूसरा एक मास है यम, ये इनके बीच का डिस्टेंस ए हो गया। अब देखिए सवाल समाप्त हो गया। सिमिलरिटी वाले केस में आपको ख्याल करना है, ये यम यम यम, चाहे इसका सेंटर ऑफ मास तो यही पड़ेगा, और एक पॉइंट यहाँ इन दोनों को आपस में मिला दो, इनके बीच कहां सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, पता चल जाएगा। जाहिर कि ये मास ज्यादा है, ये मास इसके 4 गुना है, तो ये नीचे की ओर शिफ्ट होगा, यहां कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, बहुत ज्यादा नीचे। अगर आप ऊपर से लेंगे तब, नीचे से लेंगे तो कहां तक आएगा। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि सेंटर ऑफ मास हमारा कहां से आएगा। यस, तो RCOM बराबर हो जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर आप यम से ज्ञात करना चाहें यहां ऊपर से, तो आप देखें तो ये हो जाएगा 4m इंटू ए अपान यम प्लस 4m, तो ये चीज आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो 4m a अपान 5m, तो यम से यम आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a अपान 5। कहां से, स्मॉल यम से। तो यहां कहेंगे फ्रॉम क्या, वर्टेक्स या फ्रॉम, हाँ वर्टेक्स कह दे, पॉइंट, हाँ, तो वहां से आपका ये सेंटर ऑफ मास आया। तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, तो जैसे आएगा आप जहां से पूछेगा वो तो लगाएंगे ही। अब यहाँ मिडिल वर्टेक्स से, शीर्ष से आपसे पूछ लिया जाए सेंटर ऑफ मास, तो ऐसी दशा में ये आपका आंसर होगा। तो ये हमें ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। तो ये लड़का जानेगा तो जाहिर टिक लगा ही ले जाएगा ऑप्शन में, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।